जो आज पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जिस कवियों के वंश से हैं, वहां के एक बड़े संचालक स्वर्गीय डॉक्टर रुमिलेश की 4 पंक्तियां पढ़कर मैं विनीत चौहान, जो देश की तेजस्विता का स्वर है, उसे आमंत्रित करूं और आपकी स्वावलंबी तालियां गूंजे कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे। ये चैनल का प्रोग्राम है, अखबार के संपादक जी बैठे हैं, मुझे क्षमा करें, हम सब जानते हैं कि ये वाला अखबार किसकी दिखाएगा, हम सब जानते हैं कि ये वाला चैनल किस तरह दिखाएगा। हमारे भाजपा के मित्र चुनाव के टाइम पर तब तक आस लगाए रहते हैं जब तक जी न्यूज पे नहीं हार जाते। बारीक बात कह रहा हूं, ये कमाल है। हाँ, जब जी न्यूज हरा देता है तब कहते हैं हार गए। हमारे कांग्रेस के मित्र पहले एनडीटीवी की तरफ देखते रहते थे, भाजपाइयों को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने एनडीटीवी भी इधर ही कर लिया कि भाई इधर की तरफ ही देखो। हम सब जानते हैं। इस कठोरता के बीच 4 पंक्तियां और रुमिलेश जी की पढ़ रहा हूं, पूरा सदन तालियों में गूंजकर उस कवि का स्वागत करे जिसके बाद मैं पढ़ूंगा कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे। हमसे बहुत लोग पूछते हैं, राजेश भैया आप मंत्री थे, आप बुलाते थे हमें, अब अन्य लोग बुलाते हैं, विजय भाई ने बुलाया, भूपेश भाई बुलाते थे, भगत जी सरगुजा लेकर गए। हमसे लोग पूछते हैं कि आप इनके खिलाफ क्यों बोले, ये तो आपके अपने, हमारा कोई अपना नहीं है, हमने अपना नहीं छोड़ा, आप तो पराए हैं। हम देश के कारण यहां तक पहुंचे हैं। हमारे घरों में अगर समृद्धि है, हमारी बड़ी कारें हैं, हमारे घर इस योग्य हैं कि पूरी कॉलोनी देखे कि इनका घर बना है, तो राजनेताओं की दलाली से नहीं बना, वो चंदे से इकट्ठे हुए कवि सम्मेलन के पैसे से बनाया, जहां 100 रुपए का लोगों ने चंदा दिया। हमें अपने मालिकों की इच्छा पूरी करनी है, और राजनीति और कविता में इतना ही अंतर है। जब तक तू कला में था अनुज, जब तक फिल्में बनाता था, तेरे इशारे पे हीरोइन नाचती थी। अब राजनीति में आ गया, अब तू हीरो होकर भी दूसरे के इशारे पे नाचता है। अंतर है। हमको देख, भला हुआ मेरी गगरी फूटी में पनिया भरन से छूटी, कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे। शंभू ने जो माहौल बनाया उसके विपरीतीकरण के लिए मैंने इतनी बात की कि मैं जिस कवि को आमंत्रित कर रहा हूं उसको ये न लगे कि मैं ठाकों के शोर में खड़ा हुआ था, उसको लगे कि मैं संजीदा अखबार पढ़ने वाले, टीवी देखने वाले, बहस देखने वाले लोगों के बीच में था, और जिम्मेदार मंत्रियों के बीच में बैठा था, जिम्मेदार राजनेताओं के बीच में बैठा था, कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे। और अगली 2 पंक्तियों पर पूरे सदन का आक्रोश, पूरे सदन का स्वाभिमान, पूरे सदन की चेतना और समर्थन वीर रस के कवि को मिले, ताकि विनीत चौहान आप तक आ सके कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे। साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा विनीत चौहान। राजस्थान की हल्दी घाटी की ओर से पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के छत्तीसगढ़ को अपने प्रणाम निवेदित करता हूं। मुझे लगा नहीं अभी कि टाइगर अभी जिंदा है, जरा उसके लिए तालियां बजाइए, आकाश में आज का कार्यक्रम सुन रहा होगा। माफ करें अरुण जी, विजय भैया और हमारे राजेश भैया, हो सकता है आपके राजनीतिक हलचलों में आपके नामों से आपके विधानसभा और संसद के क्षेत्र जाने जाते हों, लेकिन हमें यह कहते हुए फक्र है कि कविता की दुनिया में यहां से लेकर के मस्कट से लेकर के न्यूयॉर्क की बिल्डिंगों तक यदि छत्तीसगढ़ को किसी एक व्यक्ति के नाम पर जाना गया तो आपका डॉक्टर सुरेंद्र दुबे रहा है। क्या बात मुझे अच्छा लगा। है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। मैं केवल कर्तव्य पाठ की 2 पंक्ति कह दूं और मुझे लगना चाहिए कि उस छत्तीसगढ़ के बेटे को आज भी ऑडिटोरियम उतना ही याद करता है जब आज से 2-3 साल पहले मेयर कुमार भैया यहां आए थे। है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया में लोग समय के चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। छत्तीसगढ़ मेरे लिए मेरे बड़े भाई का घर है। 2 ही कर्जे हैं राजस्थान की मिट्टी पर आपके छत्तीसगढ़ के, और शायद समझदार लोग आपकी तालियां उठें। आपने वो चावल हमें भेजे
जो हमने बेटों के मस्तकों पर तिलक करके उन्हें करगिल के युद्ध के लिए प्रस्थान को भेज दिया। अच्छा। आपके स्टील प्लांट ने हमें वो फौलाद सौंपा जो हमारे रजपूतों की तलवार पर पानी भर करके तलवार के युद्ध क्षेत्रों में पड़ गया। क्या बात है विनीत। था बहुत पानी। शायद तालियां उठे, लोग बाग हमसे कहते हैं उत्तर प्रदेश के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, पानी वानी तो है नहीं राजस्थान में, गर्व किस बात का है। बस आधी लाइन पढ़ रहा हूं, तालियां तो उसी पर आ जाएंगी, बाकी तो स्टेडियम के लोग ताली बजा लेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। हमारा पानी कहां गया राजेश भैया? कि था बहुत पानी। जागरूक लोग, मुझे कविता के लोग साथ दें। था बहुत पानी मगर तलवार पर सब चढ़ गया है, इसलिए राजस्थान रेगिस्तान बनकर रह गया है। इसलिए राजस्थान रेगिस्तान बनकर रह गया है, जहां आशीष ले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं। मैं कविता की भाषा में बात कर रहा हूं तो अपना विजिटिंग कार्ड आपको दिखा रहा हूं। भिलाई के कुछ लोग बैठे हों तो जरा अपना कर्जा लौटा रहा हूं। जहां आशीष ले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा, शायद तालियां उठे इस पांडाल में, जहां शीश ले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती हैं। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती हैं। इस ऑडिटोरियम में मुझे 10-20 गुरुद्वारे से दिखाई दे गए, जहां मैं एक भी सिख पगड़ी को देख लूं तो उसे गुरुद्वारा मान करके प्रणाम कर लेता हूं। यहां तो बहुत से गुरु के बंदे बैठे हैं, जुनेजा भैया हमारे बड़े पुराने परिचित बैठे हैं, दशमेश गुरु के इतने बंदे मैं एक साथ देख लूं तो फक्र से खर उठता हूं। मैंने सुना नहीं है किसी मां के 4 बेटे हुए हों और इस तरह बलिदान हुए जैसे गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे। माफ करिएगा, इस मुल्क में चुटकुलों की कौम बना के छोड़ दिया। मैं इस कविता को कई बार पढ़ता नहीं या कई बार सर्वांत में पढ़ता हूं, लेकिन इतने सारे केशधारी बंधु मुझे दिख गए हैं तो मैं इस ऑडिटोरियम से आग्रह करूंगा, उन्हें यह न लगे हम अल्पसंख्यक बनकर के बैठे थे। चुटकुलों की कौम बना के छोड़ दिया। एक आंकड़ा पढ़ रहा हूं और हौसला देना गुरु के बंदों को। आजादी के पूरे संग्राम के उदाहरण पढ़ लेना। 123 ऑथेंटिक फांसी हुई हैं। आपकी तालियां बुलंद करें इस आंकड़े को। 93 बेटे सिख मां की कोख ने दिए। ये छोटी कौम तो नहीं थे हिंदुस्तान की। मैंने अभी कहा आपको, किसी मां के 4 बेटे और इस तरह बलिदान हुए जैसे गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे। 2 बेटे सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए। 2 बेटे चमकौर के युद्ध में बलिदान हो गए। सरहिंद की दीवार में जब दोनों बच्चों को चिना जा रहा था, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को, तो गले तक ईंट आ गई। फतेह सिंह के छोटा था 7 साल का, तो बड़े भाई की आंखों से आंसू आ गए। छोटे भैया ने देखा, पहला आंसू उसके कंधे पर गिर गया। कहले बड़े भैया जब बलिदान का वक्त आ गए तो डर गए मौत सामने देखकर? कहले नहीं, गुरु गोविंद सिंह की संतान मौत और बलिदान से क्या जड़ेगी। कहले फिर रोए क्यों? मेरे रोंगटे खड़े इस बात को बताते समय। बड़े भाई ने कहा, छोटे रोया केवल एक बात के लिए हूं, इस दुनिया में आया पहले मैं था और जा तू रहा है। क्या कलेजा रहा होगा। आपकी कमजोर तालियों में एक वाक्य बोल रहा हूं। फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला। आपकी भी तालियां मुझे चाहिए। फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला। रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। ये 7 साल का बेटा पूरी गिनीज बुक उठा लेना, वर्ल्ड के रिकॉर्ड उठा लेना। अपने देश और धर्म के लिए यदि कोई सबसे छोटा बालक शहीद हुआ है तो बाबा फतेह सिंह हुए। अभी तक रिकॉर्ड टूटा नहीं है वर्ल्ड की दुनिया में। दोनों बेटे बच गए, दोनों दीवार में चिन गए। 2 बचे केवल चमकौर के दुर्ग में। हमारे राजस्थान में परंपरा है, जब बेटा युद्ध को जाता है आपका ही दिया हुआ चावल और हल्दी घाटी की मिट्टी उसके माथे पर लगा दी जाती है और तलवार उसे पिता सौंपता है। गुरुओं में परंपरा थोड़ी अलग है। कलगी टांकती है मां और पिता सौंपता है खड़ग और तलवार। मां उस दिन वहां थी नहीं। गुरु गोविंद सिंह ने दोनों दायित्व पूरे किए। कलगी भी टांकी, कलेजे से लगाकर तलवार भी सौंपी। अजीत सिंह को विदा किया बाहर। 10 लाख मुगल थे, सोचकर देखना। 40 शेर के बच्चे एक कच्ची गढ़ी में, पक्का किला भी नहीं था वो। विश्व के इतिहास का अद्भुत बलिदान है ये। 40 सिंह के बच्चे 10 लाख मुगलों से भिड़ने के लिए अकेला अजीत सिंह चला। गया ही था कि भाला आर पार हो गया रीढ़ को बेधते हुए। रायपुर के लोगों ताली इस बात पर मत बजाना कि अजीत सिंह बलिदान हो गया। 40 मुगलों के सिर उतारे तो शेर का बच्चा घोड़े से नीचे उतरा।
दुआएं। अंतिम बेटा बचा जुझार सिंह, गुरु ने उसे भी विदा किया। थोड़ी देर बाद वापस आ गया तो गुरु ने शंका से देखा कि किले की बुर्ज पर खड़ा था छोटा भाई। अपने भाई को बाला से बिधते हुए देख के शायद डर गया है। धीरे से पूछा, वापस कैसे आ गए? छोटे ने उत्तर दिया, पिताश्री प्यास लगी है, पानी पिला दो। और ये जवाब केवल गुरु गोविंद सिंह का हो तो एक भी हाथ नीचे न रहे। उसने कहा, शर्म नहीं आती रण क्षेत्र में खड़े हो, शत्रु के लहू से प्यास वहीं क्यों नहीं बुझा ली? सूचना, चारों के चारों बलिदान हो गए तो गुरु मां तक सूचना पहुंच गई। पल्लू फैला दिया गुरु गोविंद सिंह के सामने, मेरे बेटे लौटाओ। गुरु गोविंद सिंह कहा, वो तो देश धर्म के काम आ गए, कहना फिर मुझे मरने की अनुमति दो, मैं जीऊं तो जीऊं किसके लिए? गुरु गोविंद सिंह ने कहा, गुरु ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा कि बलिदान पर आत्महत्या की इजाजत हमारा मजहब देता है, हमारा धर्म देता है। कहना फिर मेरी कोख खाली हो गई है, मेरे जीने का औचित्य बताओ। रायपुर के लोगों, मैं एक मिशन लेकर के चलाऊं, मैं आपको एक शुभ सूचना दे रहा हूं। इसके लिए केंद्र को धन्यवाद देना, जिसे देना आपकी तालियां। दिल्ली पहुंचे, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर इस मुल्क में शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट किया जा चुका है। यह अच्छी सूचना है इस मुल्क के लिए। लेकिन अगली सूचना पर मैं आपका साथ चाहता हूं। मैं एक अभियान लेकर के चल रहा हूं। यह लाइन जो अब मैं पढ़ने जा रहा हूं, जिस दिन तक चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लिख नहीं दी जाएंगी तब तक मैं इस लाइन को पढ़ता रहूंगा। जब गुरु मां ने कहा, मेरे बेटे लौटाओ, तो गुरु ने केवल 2 लाइन कही और मां हमेशा के लिए चुप हो गई। मैं अभी तक आपसे नहीं कहा कि उतनी ताली पहुंचे कि चंडीगढ़ चले जाए, लेकिन मेरे इस मिशन में आप मेरा साथ देना। गुरु ने कहा, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या। तब मैंने कहा, ये कौम शीश देकर जन्मी, मेरा साथ दीजिए, ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है, ये अमृत शक्कर बड़ी हुई, ये कौम बड़ी अभिमानी है। जब जब हम पर संकट आए, इस पगड़ी ने बलि। मैं एक भी जगह गलत बोलूं, अपना हाथ खड़ा कर देना कि तुम केवल सिखों को देख रहे हो तो झूठी बातें बोल रहे हो। मुझे 8-10 कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहे हैं, और यदि मैं सच बोल रहा हूं तो एक वाक्य मेरा कुमार भैया दोस्त जानता है। यदि उत्तर प्रदेश मेरठ यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल इसके हिस्से में आता है तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक गोल्ड मेडल मेरे हिस्से में भी आता है। मुझे 100 में से 100 नंबर लेने की आदत है। या तो इस बार हूटिंग होगी या 100% तालियां उठेंगी। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है, ये अमृत शक्कर बड़ी हुई, ये कौम बड़ी अभिमानी है। जब जब हम पर संकट आए, इस पगड़ी ने बलिदान दिया, गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान दिया। कुछ को आरे से चिरवाया, कुछ थे रुई से जलवाए, कुछ सूली ऊपर टांक दिए, कुछ दीवारों में चनवाए। वो गर्म तवे पर चढ़े मगर, मेरा मन साथ दे, वो गर्म तवे पर चढ़े मगर निज सत्य पंथ से डिगे नहीं। पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा कट गए मगर। बोले सोनिहाल। पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। ऐसे पागल दीवानों से, ऐसे पागल, हिम्मत देना इन्हें लगे हम 10-20 बैठे थे, पूरा रायपुर उठे। ऐसे पागल दीवानों से धरती की आन सौगनी है, ऐसे पागल मस्तानों से भारत की शान चौगनी है। ऐसे पागल मस्तानों से धरती की शान चौगनी है। मैं छत्तीसगढ़ जब आया तो मैंने एक नई ऊर्जा लेकर के यहां से लौटता हूं, एक नई सूचना बांट लेता हूं। मैं अपने उस घर में हूं जहां त्रिलोक भैया बैठे हैं, जानते हैं मैंने गली गली में कविताएं सुरेंद्र भैया के साथ पढ़ी हैं। राजेश भैया, एक नई उपलब्धि इन दिनों मेरे खाते में जुड़ गई है। राजस्थान में जैसलमेर एक जगह, वहां तनोट माता का मंदिर है। आप लोग जो राजस्थान से जुड़े हैं वो लोग जानते हैं, वहां पर आज तक ये कथा है, एक भी बम यहां पाकिस्तान यदि डालता है वो फटा नहीं आज तक। इस बार भी नहीं फटा। उन्होंने मिसाइलें भेजी, रेत में दबकर रह गई, फटा नहीं। वहां बीएसएफ के कैंप पर जाना, मेरी ये 2 लाइनें लिखी हुई हैं जो मैं अब बोलने जा रहा हूं। मुझे किसी पद्मश्री की इच्छा नहीं है। यदि किसी सेना के कैंप पर मेरी लाइनें लिख जाएं तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। मैंने पूछा, जैसा भैया बता रहे हैं, राजनेताओं के सामने कविता पढ़ने का कई अवसर हमें मिलता है, तो मैंने राजनाथ सिंह से पूछा, सर ये युद्धों में जो आप करते हैं, विशेषकर चाइना बॉर्डर पर, ये धक्का मुक्की होती रहती है। कहले भैया, हमारी सीमा रेखाएं स्पष्ट नहीं है चाइना बॉर्डर पर। गलवान घाटी में जो हुआ,
मैंने वो कौन बनाता है? कहला कुछ आईएएस बैठते हैं, कुछ फौजी लोग बैठते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, तो सीमाएं बना दी जाती हैं। मैंने कहा नहीं सर, 75 साल से खून बह रहा है हमारे बेटों का, तो जरा सुनिएगा और जरा छत्तीसगढ़ सुन के बताए। हल्दी घाटी का बेटा बता रहा है सीमा रेखाएं क्या हैं। सीमा नहीं खिंचा करती हैं कागज बिछी लकीरों से। अगली लाइन पर मैं खट से लौटे तो तालियां लौट के आ जाएं। सीमा नहीं खिंचा करती हैं कागज बिछी लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। कहले खून बहुत बता रहे हो, पानी है नहीं, खून बहा रहे हो। मैंने कहा सर जैसलमेर से बॉर्डर दूर कितना सा है, पास में ही तो शत्रु दल है। चिनगारी के पास रहें। उम्मीद करता हूं ऐसी 2 लाइन मुझसे वागेश्वरी और लिखा ले तो मैं रायपुर को समझ लूंगा कि वो मुझे बहुत प्यार करता है। कि चिनगारी के पास रहें तो शौले और भड़कते हैं, कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं। कहीं राजस्थान के लोग बैठे हों और आप पर तंज किया जाता हो कि रेतीले धौरों से हो खून बहा रहे हो, क्यों? चिनगारी के पास रहें तो शौले और भड़कते हैं, कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं। मातृभूमि का एक कण भी, अल्पना ये लाइन तुम सुनो, मातृभूमि का एक कण भी उड़कर उस पार नहीं जाए, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। मेरी भूमिका समाप्त है। मैं एक कविता आपको कह देता हूं, बस विषय जान लूं, क्योंकि उस विषय पर अभी तक हुआ नहीं है मंच पर। आप अनुमति दे देंगे शीर्षक पर ही तो मैं उस पर पढ़ दूंगा, वरना विषय बदल दूंगा। मैं पहलगांव की घाटी में जो आक्रमण हुआ है, आतंकवादियों का हमला हुआ है, आप अनुमति दे तो मैं वीरांगनाओं पर कुछ बोलना चाहता हूं। बिरसन घाटी साक्ष्य बन गई आतंक, बिल्कुल भाप निकल रही है, लाज रखना इस कविता की। उम्मीद करता हूं इस बार जब मैं लाल किले से इसे पढ़ूं तो आप लोग ये कहें ये कविता हमने पहले उस स्टेडियम में सुन ली थी जहां अब आप लोग सुनने जा रहे हैं। बिरसन घाटी साक्ष्य बन गई आतंकी अंगारों की, पहलगांव में लाश बिछ गई कुछ बेबस लाचारों की, पहलगांव में लाश बिछ गई कुछ बेबस लाचारों की। कुछ फिर से बंदूकें गरजी हैं कश्मीर की घाटी में, फिर से कुछ लाशें बिखरी हैं बंदूकों की घाटी में। मैं भी ये सब देख रहा था आंखों में चिंगारी ले, क्या इतिहास लिखा जाएगा कर में तेज कटारी ले? क्या फिर कोई भीम प्रतिज्ञा लेकर नहीं खड़ा होगा? क्या बैरी का मस्तक मां के चरणों नहीं पड़ा होगा? लेकिन अब के दुम सीधी की, अब मुझे साथ चाहिए, लेकिन अब के दुम सीधी की, मैं बोल तो रहा हूं कितने लोग समझेंगे मैं उम्मीद करता हूं, लेकिन अब के दुम सीधी की कायर क्रूर पड़ोसी की उछल रहा था आड़ लिए जो चीनी बिल्ली मौसी की, उछल रहा था आड़। आपकी तालियां कमजोर है, मुझे पता नहीं क्यों है। मैंने छत्तीसगढ़ में इतनी कम तालियों में कभी आज तक कविताएं सुनाई नहीं है, तो जरा इस ब्याज को मुझे लौटाइएगा। है गर्व हमें निज सेना पर, 13 दिन में 13 रफेल, आपकी तालियां बम की तरह उठे, 13 दिन में 13 रफेल, जाकर सब मर्ज मिटा आए, जो पहलगांव में गिरा खून उसका सब कर चुका है। जो पहलगांव, अब मुझे लगा ठीक सा, जो पहलगांव में गिरा खून उसका सब कर चुका है गर्व हमें निज सेना पर जिसने ये विजय कथा बांची। उम्मीद करूंगा कल अखबार के लोग बैठे हो, ये लाइन कल शीर्षक बने। यहां मेरी जितनी बहनें बेटियां भतीजियां बैठी हैं, मैं इन 2 लाइन पर उनके सम्मान में तालियां चाहूंगा। है गर्व हमें निज सेना पर जिसने ये विजय कथा बांची, इस बार बेटियां दुश्मन के सिर पर चंडी बनकर नाची, इस बार बेटियां दुश्मन के सिर पर चंडी बनकर नाची, इस बार बेटियां दुश्मन के सिर पर चंडी बनकर नाची। लेकिन मुझको क्यों लगता है, बस यहीं से कुमार भाई जो कह रहे थे, हम किसी पार्टी की पूंछ के बंधे हुए पीपे नहीं हैं, हम उस दिनकर की वंशावली के बेटे हैं। मैंने सुना है लाल किला कवि सम्मेलन में जब नेहरू जी अध्यक्षता के लिए चढ़ रहे थे, उनके पीछे पीछे दिनकर जी चल रहे थे। अचानक नेहरू जी का पैर लड़खड़ाया तो दिनकर जी ने उनकी बाह पकड़ ली। नेहरू जी ने कहा, धन्यवाद दिनकर, तुमने मुझे गिरने से बचा लिया। हमारे कुनबे को उस बड़े कवि ने कहा, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है नेहरू जी, जब भी राजनीति लड़खड़ाएगी साहित्य उसकी बाह इसी तरह थाम लेगा। मैं जानता हूं कि ये लाइन मेरे राष्ट्रवादी मित्रों को थोड़ी अखर सकती है, लेकिन यदि ये बात हमने न लिखी होती, हम कुछ भी रहे होते, हम फिर कवि न हुए होते। ये बात यदि आपके मन की हो जो मैं बोलने जा रहा हूं, तो पार्टियों के दुशाले उतारना, इस देश की मिट्टी के समर्थन में बोलिएगा। लेकिन मुझको क्यों लगता है
ये सांप ठीक से मरा नहीं। मैंने बात तो कह दी, आपकी खामोशी खल गई है मुझे, लेकिन मुझको क्यों ताली आप लोगों की भी चाहिए, मन में तो आपके था, बोलो नहीं अलग बात है, लेकिन मुझको क्यों लगता है ये सांप ठीक से मरा नहीं। फन जिसका कुचला जाना था वो पांव ठीक से धरा नहीं। फन जिसका, डरे हुए लोगों ताली नहीं बजाएं, मुझे मर्द लोगों की तालियां चाहिए। फन जिनका कुचला जाना था वो पांव ठीक से धरा नहीं। काश तुम्हारे शांति मंत्री, अब ताली मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचे, काश तुम्हारे शांति मंत्री केवल 2 दिन को रुक जाते, चांद सितारे वाले झंडे मां के चरणों में झुक जाते। अच्छा है, अच्छा है। मैं दोबारा पढ़ दूं इसको तो जरा अनुमति कैसे दी जाती है, तालियां बजा के बताइए मुझे। अब मुझे लगा कि मामला भाजपा कांग्रेस का नहीं है, देश का है। काश तुम्हारे शांति, ताली बैज सहित लौटाना वरना मेरी जमानत जब्त होगी इस बार। काश तुम्हारे शांति मंत्री केवल 2 दिन को रुक जाते, चांद सितारे वाले झंडे मां के चरणों में झुक जाते, चांद सितारे वाले झंडे मां के चरणों में झुक जाते। अब भी है उम्मीद। शुक्रिया संदीप भैया। हाँ बेटा। तो फिर मेरे साथ लगाइएगा, भारत माता की, जरा बुलंद ऊपर के लोग भी करें, भारत माता की, भारत माता की। लाइन पूरी करता हूं। अब भी है उम्मीद हमें ये, अब भी है उम्मीद हमें ये, घाव भरोगे पहलगांव के, दुनिया को उत्तर दोगे तुम रावण दल की धूप छाव के, दुनिया को उत्तर दोगे तुम दुश्मन दल की धूप छाव के। जागो अंजनी पुत्र दोबारा, बजरंगी सा रूप निहारो, रावण की चालों को समझो, दुश्मन को गिन गिन कर मारो। उस कमजोर पड़ोसी को तुम घाव अभी ज्यादा गहरा दो, जन जन की इच्छा है झंडा पीओके में जा लहरा दो, जन जन की इच्छा है झंडा पीओके में जा लहरा दो। मैं हूं जामवंत नवयुग का, मैं कविता की भाषा में बोल रहा हूं, मैं हूं जामवंत नवयुग का, तुम्हें जगाकर ही छोड़ूंगा। मां सीता पर हाथ उठा जो, तुम तोड़ो या मैं तोड़ूंगा। मां सीता पर हाथ उठा जो। अब सौंप दिए इस जनता ने, मैं उत्तरार्ध में हूं कविता के, अब सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में, इस भारत मां ने टांक दिए अक्षत माथे की रोली में। अब तुम पर निर्भर है इसके माथे की पीर हरो कैसे, जो वादे किए देश भर से उन सबको पूर्ण करो कैसे। गांडीव रखो या तजो शस्त्र, ये सब निर्भर अब तुम पर है, पर भारत मां की पीर हरो ये जिम्मा केवल तुम पर है, पर भारत मां की पीर हरो ये जिम्मा केवल तुम पर है। उठो नए हनुमान, उपमाएं देखें कविता के लोग, उठो नए हनुमान, तुम्हें ही नवसागर को लगना है, लंका में जो कैद पड़ी उसके कष्टों को हरना है। तुम भी अगर नहीं, मेरी पीड़ा देखें आप, तुम भी अगर नहीं गरजे तो कौन घाव सहलाएगा, अश्रु बहाती भारत मां को धीरज कौन बंधाएगा। लंक दहन की, कितने लोग समझे तालियां बताइएगा, लंक दहन की आखिर में बढ़ती उम्मीद तुम ही तो हो, हर आतंकी बकरे की बस बकरा ईद तुम ही तो हो, हर आतंकी बकरे की बस उत्कर आ तुम ही तो हो। मुझे विदा कीजिएगा और कुमार भाई के लिए आगमन की ताली हो, मेरे लिए जाने की तालियां हो। उठ करके बाहों में, पूरा ऑडिटोरियम गूंजना चाहिए इस बार, उठ करके बाहों में भर लो, सारा आकाश तुम्हारा है, सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है, सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदुस्तान हमारा। नहीं, शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया, आइएगा, धन्यवाद 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 धन्यवाद, आइए आइए, होगी हाँ बोलो। चलो हो गया, काफी देर बाद जगे इधर से भारत माता के बच्चे। मैं जिस कवि को बुलाना चाह रहा हूं, मैं नहीं समझता उसके लिए अब इस हिंदुस्तान में या दुनिया में कोई परिभाषा देने की आवश्यकता है। एक ही श्रेय मानता हूं मैं, कुमार विश्वास क्या पेमेंट लेता है छोड़िए इन बातों को, बड़े बड़े धनपति उससे बड़े होंगे, वो कई धनपतियों से बड़ा होगा, भीड़ कितनी सुनने आती है ये भी छोड़िएगा, लेकिन एक काम के लिए कुमार विश्वास को कविता के इतिहास में याद किया जाएगा। जिस समय इस कविता के संग्राम में गीत का अभिमन्यु चुटकुलों के चक्रव्यूह में घिरा हुआ था,
उस समय जब पूरी अक्षौहिणी पांडवों की सेना वापस लौट रही थी गीतों के सारथियों के साथ, उस समय यदि किसी एक ने शंखनाद करके गीतों की अक्षौहिणी सेना को वापस लौटाया है, उसका नाम डॉक्टर कुमार विश्वास है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आज से 15-20 साल पहले गीतकार गिड़गिड़ाकर कविताएं सुना रहे थे। मेरा गीत सुन लीजिए, कुछ फूलों की पंखुड़ियां लाया हूं, इतना निरीह ही था। आज फेसबुक उठा के देख लीजिएगा, ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है भाई, सबसे ज्यादा यदि फेसबुक पर कुछ पसंद किया जा रहा है तो वो गीत और गजल को सुना जा रहा है। इसका श्रेय केवल अकेले डॉक्टर कुमार विश्वास को जाता है। वो मेरे बचपन के मित्र हैं। हम दोनों आज से 36 साल पहले एक साथ मंचों पर आए थे। तब हमने सोचा भी नहीं था कि ये छोटा सा पतला सा लड़का इस दुनिया का इतना बड़ा बाजीगर बन जाएगा कि बड़े बड़े राष्ट्रपति से लेकर बड़े बड़े मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक उन्हें बैठ करके सुन रहे होंगे। शब्दों का किस तरह से स्पिन बॉलिंग की जाती है, वो यदि सीखना हो तो डॉक्टर कुमार विश्वास को सुनना चाहिए। मैं चाहता हूं कि उसे मैं बुलाऊं, इससे बेहतर है एक एक श्रोता की हाथ खड़े करके तालियां डॉक्टर कुमार विश्वास को बुलाएं। डॉक्टर कुमार विश्वास।